फैसल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 24 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई के ख़ानदान और पार्टी क़ियादत के दरमियान बड़ा हम वाज़े इख्तलाफ और एक खला देख रहे हैं। अलीमा खान ने भी यही कहा कि उन्हें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से मुताल्लिक़ कोई बात करनी है तो उनके ख़ानदान से की जाए, किसी अननोन सोर्स से बात ना की जाए। पार्टी में इस बारे में क्या सोच पाई जा रही है? नीमा खान ठीक कह रही हैं। देखिए, जो जो उनका तो रेफरल जो है वो स्पेसिफिक ट्वीट्स की तरफ से था कि अगर वो ट्वीट्स हो रही हैं तो बेहतर यही है कि आप नीमा खान साहब से बात करें या सलमान राजा साहब से बात कर लें या कोई लीगल टीम के जो मेंबर्स हैं जिनके रोज इंटरेक्शन होता है हम्म। उनसे कंसल्ट करके जो है बात करनी चाहिए ना। अदरवाइज तो फिर वो ये होता है कि आप जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके कोई लोग उनको कैसी चीज बता देते हैं, कोई कैसी चीज बता देते हैं, हम्म। तो these इश्यूज जो है फिर हमारा भी जॉब डिफिकल्ट करते हैं। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें डिफरेंसेस वाली बात हम्म। तो ठीक नहीं है। हाँ, भाई मोडालिटी है वो बिल्कुल, अलीमा खान ठीक कह रही हैं। कोई भी इमरान खान साहब से मुतालिक बात होनी चाहिए तो उनके थ्रू होनी चाहिए, जो मुलाकात होती है उनकी। हम्म। तो मतलब बेहतर अंसार तो वही है अब्बासी साहब क्योंकि की एक लोग उनकी खबर केयर भी के थी, बारे में उन्होंने भी कंसर्न यही कहा रहते हैं, था कि बड़ा जिंदगी के बारे में। एक कंसर्न्स पाए जाते हैं इवन पार्टी में भी, स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर। और जो बाहर की क़यादत जो बाहर बैठी हुई है, वो इस तरह के बयानात दे देते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और फैसल वावडा साहब का भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि बनी पीटीआई का जो ट्विटर अकाउंट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है एक मुनज़्ज़म एंटी स्टेट तहरीक के लिए। तो इट मीन्स के पार्टी के अंदर बहुत सारे कंसर्न्स पाए जाते हैं और ये एक मसला है सोशल मीडिया का। वो तो उनकी ओपिनियन है ना, फैसल वोडा साहब की कि ये ओपिनियन है, बॉस उनकी ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करते। अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है मुझे नहीं पता कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया जो है वो तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो अभी रिसेंटली अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस हों, उसमें भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। पाकिस्तान में होने वाले जो इलेक्शंस थे 8 फरवरी को, हम्म। उसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम था। तो ये चीज़ें तो होती हैं, इसमें कंसर्न तो नहीं होना चाहिए, इसकी हैंडलिंग होती है, वो प्रॉपर होनी चाहिए और होती है। और पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जॉब वो करते हैं। और जिस तरह के हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो एक अपनी बात को, क्योंकि यंग हैं, जो हम्म। नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो उसमें शामिल हैं, तो यही एक पीटीआई का सासा है और वो उसको करते हैं। ओपिनियंस होती हैं, उनसे कोई इख्तिलाफ कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं नहीं समझता लेकिन जिस कि तरह रियासत से फैसल पाकिस्तान साहब इतनी कंसर्न कमज़ोर है सामने आ कि रहे थे, इमरान खान साहब की हेल्थ को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी क्या सराहियां थी, हमने ट्वीट्स भी देखी ऐसे ऐसी। और फिर अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम मैंने वो चीज़ें पूछी भी और बताई भी इमरान खान साहब को, और वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, वो मैंने अर्ज़ कर दिया ना कि वो तो बेहतर यही था कि जो लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि वो अलीमा बीबी से पूछ लेते या लीगल टीम के मेंबर्स से जिनकी मुलाकात होती, हम्म। उनसे पूछ लेते तो बेहतर होता है कि अननोन सोर्सेज़ जो हैं, उनको कोट करके वो सेंसेशनल ट्वीट्स जो हैं, मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उससे मेरा काम जो है और हमारे दूसरे जो वकीला टीमों का काम है, वो मुश्किल होता है। ठीक, ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि जेल में इमरान खान तक बात ठीक नहीं पहुंचाई जा रही। कल उन्होंने कहा कि आज मुझे मुकम्मल तफसीलात से फैमिली ने आगाह किया है, कल मुझे मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई थी, बैरिस्टर गौर को समझ नहीं। क्यों सिलेक्टिव एंड फिल्टर्ड किस्म की गुफ्तगू बाहर आ रही है? देखिए, बात ये है कि जेल में गुफ्तगू जो होती है, वो तो किसी और तरीके से होती है, ड्राइंग रूम की गुफ्तगू तो होती नहीं है। हम्म। जेल में जो गुफ्तगू है, हर आदमी की ब्रीफिंग का या अपने नुक्ता नज़र बयान करने का अपना अंदाज हो सकता है। ये दोनों बातें जो हैं, एक ही बात का हिस्सा है। गौहर साहब ने जो बात की है या दूसरे जो वकला हैं, वो जो हतमी नंबर जिनके कवायफ आए हैं, वो उनके ऊपर रिलाय ज़्यादा करते हैं। दूसरे जो अलीमा खान साहबा ने बात की है, ये फैमिली ने, वो आई विटनेस अकाउंट है। आई विटनेस अकाउंट और में फ़र्क होता है। और जो लोगों जिस तरह के जैसे कवायफ आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सोशल मीडिया को आप कह रहे हैं, तो उनका तो बहुत ज़िम्मेदाराना ट्वीट है। उन्होंने सिर्फ़ वो 12 या 14 लोगों के जिनके कवायफ हैं, उनको किया है, बाकियों के कवायफ वेरीफ़ाई हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, बहुत लोग, और अंधाधुंध फायरिंग की गई है, हलाकतें हुई हैं। उन चीज़ों को लेके हलीमा बीबी ने भी ठीक कहा है। और वो जो गौर साहब, उसमें कोई इख्तिलाफ़ की बात या फ़िल्टर्ड की बात नहीं है। बात ये होती है कि अगर मैं
आप मुझे पूछेंगे तो मैं बतौर वकील जो है वो किसी और चीज़ को देखूँगा अगर मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। अगर मैं ऐनी शायद होऊँगा या किसी मजमे में होऊँगा तो फिर मेरा उसका बयान करने का तरीका और हो। जिस जुडिशियल पाकिस्तान के कमीशन की आप डिमांड कर रहे हैं वो तो हुकूमत नहीं बनाना है, और हुकूमत का जो ओपिनियन हम देख रहे हैं वो अभी तक बहुत रिजिड है। और वो तो जैसा हमने कल देखा, मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि सियासी गंद को साफ करने की ज़रूरत है और इस इंतशारी टोले को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये दहशतगर्द जमात है, ये सियासी जमात नहीं है। इस तरह की बातें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो अभी तक अपने फर्म पोजीशन पे हैं, वो पीछे हटने को नहीं है। ये फर्म पोज़ीशन तो नहीं है, ये तो जाहिलाना बात है। हम्म। मरियम बीबी जो हैं वो उनकी की जो वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। वो और उनके अब्बा और उनके ख़ानदान सारा वो माशाल्लाह के गमले में जो है वो वो पैदा हुआ है और वो वहाँ से आए हैं। लिहाज़ा उनको जमहूरी कदरों का, जमहूरी इक़्तिदार का उनको कोई एहसास नहीं है। वो जो बात करते हैं वो एक रुथलेस आमराना निज़ाम की बात करते हैं। जमहूरियत में ये बात नहीं होती। जमहूरियत में वही जिनसे ये घबराई हुई हैं, वही जमात जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन जेल के अंदर से जीती है। आपने हर मुमकिन कोशिश की, इसके बावजूद आपके वालिद को 2 हलकों में शिकस्त फ़ाश हुई और वो हम्म। फ़ॉर्म 47 के एमएन खुद अपनी जो अपना आपका इलेक्शन है, वो डाउटफुल है। लिहाज़ा ये बातें तो वो करें जिनका जो है वो मामला बहुत क्लियर हो। तो मरीम नवाज़ साहिबा की जो वो है और दूसरी बात ये है कि जुडिशियल कमीशन अदालत ने बनाना है, हुकूमत ने नहीं बनाना। हुकूमत के बनाए हुए किसी कमीशन के सामने कौन जाएगा या वहाँ से क्या इंसाफ की तवक्को है? अदालतें जो हैं वो इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात का शिकार है। तो इस हुकूमत से, इस फस्ताई हुकूमत से तो किसी किस्म की उम्मीद नहीं है किसी को। ठीक। अलीमा खान साहबा ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास अब भी एक लास्ट कार्ड है और जब ठीक वक्त आएगा तो वो सामने आएगा। किस किस्म का आखिरी कार्ड आपकी नज़र में होगा? क्या एक बार फिर एहतजाज की कॉल देंगे या फिर ये कार्ड मुज़ाकरात या किसी डील की सूरत में हो सकता है? देखें अपना पॉलिटिकल जमातें जो हैं, उनके पास बहुत सारे ये ट्रम्प कार्ड होते हैं और मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब के पास एक ट्रम्प कार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। अच्छा। और ये उनके एहतजाज के तरीक़ेकार होंगे और आप जो है सरप्राइज़ होंगे सब लोग। हुँ। हमारे पास जो है वो अभी तरकश में काफ़ी कमान है, जो कि चलेंगे और निशाने पे लगेंगे और उससे इस हुकूमत को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचती रहेगी और हम पहुँचाते रहेंगे। ठीक। अच्छा, सियासत में जब भी मामलात होते हैं तो हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होते हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत में कोई आपको लग रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्योंकि अब सब यही बात कर रहे हैं कि अब ऑब्वियसली ये जो कुछ हो चुका है, थोड़ा-सा टेम्परेचर नीचे आया है तो हमें इसको अवेल करना चाहिए। ये जो सब कुछ हो चुका है इसके बाद टेम्परेचर राइज़ हो गया है। आप को शायद ये एक मैं कहता हूँ कि मीडिया स्टंटिंग है कि टेम्परेचर लो हुआ है, टेम्परेचर बहुत राइज़ हो गया है, इसमें खून शामिल हो गया है। हुँ। अब मुज़ाकरात में 3 पॉइंट एजेंडा है और एजेंडा शहदा का है हमारा। हुँ। हम वो नंबर 1 एजेंडा है इस वक़्त। उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको खिलाफ करार वाक़ई कार्रवाई होनी चाहिए और हम उस कार्रवाई को हुँ। बिल्कुल लेके चलेंगे और हम वो चाहते हैं कि वो हो। इस तरह से नहीं हो सकता कि जो है वो करार वाक़ई सज़ा ना मिले जो ज़िम्मेदारान को और ये कहा जाए कि ये जो खून है